अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। और साल 2020 अभी तक 5 महीने गुजर चुके हैं और बड़ा ही हैरानकुन साल है, जहाँ नई नई चीज़ें आ रही हैं और इक़दाम किए जा रहे हैं कि किस तरह से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए। वहाँ कुछ पुरानी चीज़ें भी निकल के सामने आ रही हैं, कुछ हैरानकुन इंकशाफात हो रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के जावेद लतीफ़ ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने माजी में पुलिस वैन से लोगों को छुड़ाया था, PTV पर हमला और रेड जोन में दाखिल होने देने की सहूलतकारी उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने की। उन्होंने मज़ीद बताया कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए GT रोड का इंतखाब किया गया और उसकी मुखालफत किसने की, ये सवाल उन्होंने उठाया। और उन्होंने कहा कि वो भी वज़ीर दाखिला ने ही की थी। GT रोड की हिमायत और मुखालफत करने वाले कहाँ खड़े हैं? इस तमाम तर मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि क्या चौधरी निसार अपनी ही पार्टी के खिलाफ किरदार अदा कर सकते हैं, हाँ या ना के ऑप्शन है। आज पैनल पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं महमूद सरफराज साहिबा, हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब, मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। 35 साल पुरानी पार्टी से रफ़ाकत और ख़ास तौर पर जब चौधरी निसार अली खान ये कहते हैं कि जी वो पावर के लिए नहीं, वो एथिक्स के लिए, ऑनर के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या आपको ऐसे पॉसिबल लगता है? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जावेद लतीफ़ साहब दुरुस्त कह रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उन दिनों मेरी खासी चौधरी निसार साहब से मुलाकात हुई थी जिस ज़माने में ये रेड जोन वाला मसला चल रहा था 2014 में। और उन्होंने रेड जोन में दाखिले से पहले, एक दिन पहले गालिबन उनसे जब उन्होंने कहा, मैंने मियाँ साहब से कहा कि रेड जोन में दाखिल ना होने दें, इसलिए कि एक मरतबा वो लोग रेड जोन में दाखिल हो गए तो फिर रेड जोन से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो चौधरी निसार के जितनी भी मुझसे मेरी मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने जो जो बातें की हैं मियाँ साहब ने बिल्कुल उसका उलट किया। हत्ता कि जो पनामा के बाद की सूरत हाल थी उसमें भी चौधरी निसार साहब का जो उनको मशवरा था, तो उसको अगर हम सामने रखें तो आज जो चीज़ें जो मियाँ साहब फेस कर रहे हैं, तो अगर उसको इवन GT रोड वाला जो मामला था उसको सामने रखें तो लगता ही है कि चौधरी निसार जो बात कह रहे थे वो सारी बातें दुरुस्त साबित होती चली गई। तो ये जो पर्टिकुलर मामला है रेड जोन वाला, इसमें तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा मेरा बिल्कुल इमरान खान से एक पुराना ताल्लुक ज़रूर रहा है, हम साथ पढ़े हैं, लेकिन मैंने वज़ीर आज़म से वाज़े तौर पे ये कहा था कि इनको रेड जोन में ना दाखिल होने दें, वरना प्रॉब्लम। भट्टी साहब से पूछते हैं, मज़हर अब्बास साहब, भट्टी साहब आपको क्या लगता है? बड़ी क्लियरली जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है, एक पॉइंट पे तो उन्होंने ये भी कहा कि जी PTI के सहूलतकार थे साबिक़ वज़ीर दाखिला। एक तो ये C ग्रेड के सियासतदान हैं मुस्लिम लीग नून में, इसलिए इनको सीरियस लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन चूँकि आपने ले लिया है तो जावेद लतीफ़ साहब ये भी फरमा दें कि अगर चौधरी निसार सहूलतकार थे, मतलब वो धरने के सहूलतकार थे, तो इसका मतलब है कि धरने के पीछे भी कोई था। और अगर ये था तो वो जो एक मुशाहिदुल्लाह ने बयान दिया था उस पर उसको फ़ारग क्यों किया गया? अच्छा, अगर जब वो फ़ारग कर दिया गया तो फिर नवाज शरीफ साहब ने क्यों कहा कि धरने के पीछे कोई था? अच्छा, फिर दूसरी बात है, कोई ये तब हुआ जब नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत थी, कोई कमीशन, कोई इंक्वायरी, कोई अदालत में ले गए हों मुस्लिम लीग नून, जावेद लतीफ़ या नवाज शरीफ साहब। अच्छा, आगे अगर चौधरी निसार सहूलतकार थे तो धरने के फ़ौरन बाद इस सहूलतकार को निकाला क्यों नहीं? और उन्होंने उनको तब क्यों निकाला जब उन्होंने कहा कि मैं मरीम नवाज़ के जूते सीधे नहीं कर सकता? अच्छा, अगर चौधरी निसार सहूलतकार थे तो जावेद लतीफ़ साहब की गजनी याददाश्त कल वापस आई है, 5 साल कहाँ थे? और अगर ये सच है तो वक्त पर बोलना चाहिए था, ये थप्पड़ है तो अब अपने मुंह पे लग गए। जावेद साहब, लतीफ़ साहब से आखिरी बात, आज अपने बोरिस जॉनसन पर तवज्जो दें। बोरिस जॉनसन मीन शहबाज शरीफ। बोरिस जॉनसन वो जो बिन शादी के बाप बन गए। शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि वो इलेक्शन से पहले 1 महीने पहले, वोटों से 1 महीने पहले वो वज़ीर आज़म बन चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इलेक्शन से 1 महीना पहले, वोटों से 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुके। ये बोरिस जॉनसन है हमारी सियासत के, तो लिहाजा वो चौधरी निसार से भी बड़े सहूलतकार हैं, उस पर नज़र रखें। और आखिरी बात है, चौधरी निसार को जिसको कुछ भी उस पर एतराज़ कर ले, मगर वो इस तरह नहीं छुरे घोंपता कि पार्टी में हो और पार्टी के खिलाफ जाए। ठीक है, हसन निसार साहब आपको क्या लगता है? और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब क्यों याद आया? ये तो वही बता सकते हैं, ये क्या सवाल है। इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि क्या कहा जा रहा है, देखना ये होता है कौन कह रहा है।
अब ये इन हालात में ये बोल रहे हैं इसलिए कि वो जो कहते हैं ना कि दरख्त ना रहे जहाँ वहाँ रिंड प्रधान बन जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन है। मैं तो चौधरी निसार को नहीं जानता, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक चौधरी निसार एक बासूल बावकार आदमी है और ऐसे लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। और आखिरी बात यह है कि इस तब्दीली के नतीजे में क्या चौधरी निसार दूर दूर तक कहीं आपको किसी भी तरह किसी भी शक्ल में बेनिफिशियरी दिखाई देते हैं? वेरी सिंपल। ठीक है, इतना ही। ठीक है मेमल, आपको क्या लगता है, क्योंकि चौधरी निसार साहब उन शख्सियात में उनका शुमार होता है जो बड़े करीब समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के, और ख़ास तौर पर जब मुशर्रफ दौर था मुस्लिम लीग नून को मुल्क में ज़िंदा रखने में बड़ा अहम किरदार इन्होंने अदा किया। देखिए रीना, इसमें ऑप्शन तो मैं नहीं का लूंगी, क्योंकि जो लफ्ज़ है ना सहूलतकार का, वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। इसके अंदर उन्होंने बेसिकली वो बात की है कि वो रेड जोन में आने दिया, जब जहाँ पर बाद में फिर पीटीवी पर हमला और वो पार्लियामेंट के सामने पे भी हमला हो गया और ये वाली सारी उन्होंने बात की। तो ये तो देखिए कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो थी नहीं। परवेज खटक साहब ने उस वक्त 2014 के दिसंबर में गालिबन बताया था कि 3 दफ़ा चौधरी निसार साहब इमरान खान को सीक्रेटली मिल भी चुके हैं ये धरने के दौरान, और उसकी एक वजह भी, और चौधरी निसार ने भी वैसे कभी उस तरीके से नहीं छुपाया कि वो, क्योंकि उनकी हमदर्दियां भी थी, वो एचएसएन में इकट्ठे स्कूल में थे तीनों, तो ये भी एक चीज होती है। लेकिन जो ये सहूलतकार का लफ्ज़ है ना, देखिए सहूलतकार तो वो होता है कि जिसने कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुआ हो। जो ये धरना कराने वाली, वो हमें पता है कि धरना किसी और ने कराया था, वो नून लीग को भी पता है किसने कराया था। ये जो अब बात इस तरह की कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि शायद इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कि शायद चौधरी निसार दोबारा नून लीग की तरफ तो नहीं आना चाहते और ये शहबाज शरीफ साहब उन्हें वापस तो नहीं लाना चाहते। ये बातें हो रही थी, तो हो सकता है कि ये उन बातों को दोबारा जिंदा करें, क्योंकि देखिए गफलत बरतना एज इंटीरियर मिनिस्टर एक चीज हो सकती है जो उन्होंने की हो कि रेड जोन में कैसे आने दिया या जो भी बात है, लेकिन उसको आप सहूलतकारी नहीं कहते। अगर आपको इतनी उनकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद थी तो मियां साहब को किसने रोका था? बदल देते उन्हें वजीर दाखिला। ठीक है, ठीक है। बाबर सत्तार साहब। नहीं, मुझे नहीं लगता। उस वक्त सारी नून लीग की क़यादत सर जोड़ के बैठी हुई थी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ कैसे डील करें। तो अगर आप अपने रेवोल्यूशनरी अवतार में, रेवोल्यूशनरी मोड में नेगोशिएट कर रहे थे, तो आप चौधरी निसार को क्या ब्लेम करें? और बिल्कुल उनकी जो पास्ट उनका बिहेवियर है, पॉलिटिकल बिहेवियर, जो निसार साहब ने भी जैसे कहा, उसके बाद ना उन्होंने कोई बेनिफिट उठाने की कोशिश की, तो बिल्कुल फजूल बात है मेरे ख्याल से। ठीक है मुनीम। देखिए, चौधरी निसार साहब के हवाले से ये जो बात कही गई है, मेरे ख्याल में इसमें कोई वज़न नहीं है। जहाँ तक जैसे भी सब ने कहा कि जो उस वक्त धरने की सूरत हाल थी, उसमें जो निसार साहब मेरे ख्याल में जो काम वो कर सकते थे वो बखूबी कर रहे थे, और ये बात ठीक थी कि मुस्लिम लीग नून ने ख़ुद इंगेज किया था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी कि उस वक्त किसी ना किसी की तरह निगोशिएट किया जाए इमरान खान साहब के साथ। और ये जो दूसरी बात है कि मुखालफत की जो निसार साहब ने जीटी रोड की लॉन्ग जो उनकी मार्च थी मियां नवाज शरीफ साहब की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने बिल्कुल मुखालफत की और शायद उन्होंने ठीक किया था मुखालफत करके, क्योंकि अब अगर आप हाइंडसाइड से देखें तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक ऐसा अमल था जो कि सुसाइडल साबित हुआ, और उसने बजाय कि मुस्लिम लीग नून एक डैमेज से कंसोलिडेट करती, उसके बाद अपने आप को उन्होंने फर्दर अपने आप को डिटेरियोरेट किया। हमारे तमाम एनालिस्ट समझते हैं कि नहीं, चौधरी निसार अली खान ये किरदार ऐसे नहीं अदा कर सकते मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपना अगला सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने। हमारा अगला इशू है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं, एक फैसला सामने आया है उससे मुतल्लिक। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और निज़ाम इंसाफ पर संजीदा सवालात उठाए हैं। अदालती फैसले में कहा गया है कि निज़ाम इंसाफ की तबाही के सब जिम्मेदार हैं। 7 दहाइयों से इसकी बेहतरी के लिए किसी ने कुछ कोशिश नहीं की, किसी की तरजीह नहीं रही इसकी बेहतरी। कत्ल केस में 10 साल से उम्र कैद काटने वाले 2 मुजरिमों की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर की उन्होंने और बरी करने का हुक्म भी दिया। इसी दौरान इस्लामाबाद पुलिस में अलग से इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ना होने का इंकशाफ हुआ और ये बहुत ही हैरान कुन है, ये भी जजेस ने रिमार्क्स दिए। इस तमाम तर मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि मौजूदा निज़ाम इंसाफ ताकतवर के हाथों कमज़ोर के खिलाफ इस्तेमाल होता है, ये रिमार्क्स, इनका जिम्मेदार कौन है? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बाबर सत्तार साहब, आपकी एक्सपर्टीज, आपसे सबसे पहले सजेशन चाहेंगे। देखिए, इसका जवाब भी उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर तीनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि किसी ने भी कोई काम नहीं किया। तो एक तरह से अदालत खुद भी अपने आप को जिम्मेदार करार दे रही है और बाकी सबको भी करार दे रही है। और इस पे हम कई दफा बात कर चुके हैं तफसील से इसी प्रोग्राम के अंदर
कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ये बड़ा आसान है कहना मुकदमे के बाद कि देखें जी जज जो है उन्होंने छोड़ दिया लोगों को, लेकिन पहले एक इन्वेस्टिगेशन स्टेज है। इसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो आईजी पुलिस की रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर जो हालात हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के, कि आईओ के पास पैसे नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, इस्लामाबाद में लैब नहीं है, फोरेंसिक्स नहीं करवा सकते, यानी कि कैश ही नहीं है आपको देने के लिए कि आप ये प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकें। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद फिर अदालतों के बेतहाशा मसले हैं, फिर प्रिजन सिस्टम के मसले हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, उसके बाद अदालत, प्रिजन और फिर जिसे हम वॉच एंड वार्ड कहते हैं पुलिस का। तो पूरे निजाम को ठीक करने की जरूरत है। किसी ने आज तक कोशिश नहीं की। तो हमारा फोकस उन्हीं चीजों के ऊपर है, पॉपुलिस्ट स्लोगन जिसे टांग दें, उसे लटका दें, और इसी तरह की बातें हमारी कि गोलियां मार दें और उससे जो है वो डिटेरेंस क्रिएट हो जाएगी। ये एक साइंस है, इसे प्रॉपर तरीके से ठीक करना पड़ेगा, हर इसके कंपोनेंट को ठीक करना पड़ेगा, तो फिर ये सिस्टम मिलके काम करेगा। बिल्कुल ठीक निशानदेही की है अदालत ने। अब देखने की बात यह है कि कोई काम धरेगा। ठीक है भट्टी साहब, कहा जाता है कानून अंधा है, लेकिन जैसे बाबर सत्तार साहब ने भी हाईलाइट किया बड़ी जस्टली कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो उसके ऊपर दलाइल बेस्ड होते हैं, वो सब वो लाठी होते हैं जो कि मदद करते हैं एक सही फैसले तक पहुंचने में और देखने में कि फैसला कहां पर जाना चाहिए। जब यही सारा सिस्टम फ्लॉड होगा तो फिर किस तरह से इस्लाहात आएंगी? कानून अंधा भी है, बहरा भी है, माजूर भी है, लत्तां तो भी नहीं चल सकता, हत्थां तो भी नहीं चल सकता, बोल भी नहीं सकता। बहुत अच्छी निशानदेही की है जी जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब ने। बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं क्रिमिनल सिस्टम और निज़ाम इंसाफ पर। शुक्रिया सर आपका। लेकिन इसका कोई एग्जेक्टिव ज़िम्मेदार नहीं है, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। अदालतें ज़िम्मेदार हैं, अदालतें ज़िम्मेदार हैं, अदालतें। इन्हीं अदालतों से क्यों इंसाफ मिल जाता है हर बड़े आदमी को? हमें क्यों नहीं मिलता? इन्हीं अदालतों से हर बड़े आदमी को इंसाफ मिल जाता है। किसी का केस 10 साल लटका रहा हो और वह 10 साल जेल में रहा हो। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुर्गी चोर को जमानत नहीं मिली थी। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैप्टन नवाज शरीफ, मरियम, कैप्टन सफदर की जमानतें कर दी थी। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट था जिसने बीमार नवाज शरीफ के लिए सारा दिन अदालत लगाई और हुकूमत से गारंटियां मांगी। और ये किसी और मुजरम के साथ ये सलूक हो सकता है? नहीं। अच्छा आगे आ जाए। 1000 धनिया चोर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। 19 साल रानी रही है, 19 साल खामद के कत्ल में बेगुनाह रानी। 19 साल लाहौर हाई कोर्ट ने 19 साल बाद उससे माजरत करके उसको जमानत दी है। कोई मरियम, कोई फरियाल तालपुर 19 साल रह सकती है? नहीं रह सकती। हमजा को घर के बेसमेंट में इंसाफ मिला है छुट्टी वाले दिन, किसी और को मिल सकता है? नहीं मिला। 2 भाई फांसी चढ़ गए बहावलपुर के। नवाज शहबाज साहब को 4 दिन रखे ना दोनों भाइयों को, लग पता जाएगा। जरदारी साहब बिलावल को रख लें 2 दिन, लग पता जाएगा। ये सारा सिस्टम बनाया गया है फेस के लिए, केस नहीं। ये जालिम लोग हैं सारे नीचे, और हमारी अदालतें इन जालिमों का साथ देती हैं, और ये हमारी अदालतों का कसूर है सारा। ठीक है हसन निसार साहब। देखें, इट इज नॉट जस्ट जस्टिस सिस्टम। ये आपका अदालती निज़ाम जो है, ये इंसाफ का निज़ाम है, ये आपके ओवरऑल जो पूरा निज़ाम है उसका एक जुज़्व है। ये एक बहुत बड़ी मशीन है जिसका ये कल पुर्जा है, इंपॉर्टेंट पुर्जा कह लें, बहुत इंपॉर्टेंट पुर्जा कह लें, लेकिन एक पुर्जा है। बेसिकली जिम्मेदार है ये ओवरऑल, ये जो आदमखोर और अवाम दुश्मन निज़ाम है वो जिम्मेदार है। और वो भी नहीं, वो तो अपने तौर पे एक बेजान चीज़ है। उसको वज़ा करने वाले वो लोग जिम्मेदार हैं जिनके नज़दीक दौलत बजरिया सियासत और ताकत, और फिर सियासत बजरिया दौलत, जमहूरियत, ये डेफिनेशन है उनकी। पॉलिटिक्स के जरिए पैसा, पैसे के जरिए पॉलिटिक्स, ये जो शैतानी चक्कर है ये जिम्मेदार है। और पूरे का पूरा निजाम, इसको छोड़ें आप अदालती, यहां तो गरीब आदमी का बाप मर जाए उसे डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बच्चा पैदा हो कान में अजान देते हो, बर्थ सर्टिफिकेट आपको रिश्वत दिए बगैर नहीं मिलता। तो ये पूरे का पूरा निजाम जिम्मेदार है जो एंटी अवाम और प्रो एलीट निजाम है, जिसकी नहुसत फैली हुई है हर जगह, और माशाल्लाह 72 साल में औजे सुरैया पे पहुंच गई है। तो इट्स नॉट जस्ट जस्टिस सिस्टम, ये सारी मशीन गंदी है।
ब्रेक लेंगे। महमल, आपको क्या लगता है? देखिए अलीना, ये कहना कि कोई एक उसके लिए, जैसा भट्टी साहब ने तो अदालतों को ही जो है वो उन्होंने गुनहगार ठहरा दिया। देखिए इसके अंदर जैसा बाबर ने बात की, कंपोनेंट्स होते हैं, शुरू होते हैं, पहली जो बुराई शुरू होती है वो होती है पुलिस और FIR। आपको पता है कि किस तरीके से थाने के अंदर काम चलता है और वो किस तरह से FIR करते हैं। फिर दूसरी चीज अदालतों में आ जाए, जो कचहरी जिसे कहते हैं, थाना कचहरी, वो अदालतों के अंदर भी आपको पता है कभी केस एडजर्न हो जाता है, वो सालों साल हो जाता है, पोता बेचारा दादे का केस भुगता रहा होता है। ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल ये सही बात है। तीसरी चीज एग्जेक्टिव वाली बात भी उनकी दुरुस्त है, क्योंकि देखिए हमारी सियासत जो है ना वो थाने कचहरी की सियासत है। कौन से सियासतदानों ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म करने की कोशिश की है? उनकी तो सियासत ही थाने और कचहरियों से चलती है। तो जब तक वो नहीं खत्म होगी तो फिर जाहिर बात है वो किस तरह से कोई चीज बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसके अंदर सब इन्वॉल्व है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से लेकर आपका अदालती निजाम और आपके सियासतदान। तो जब तक ये सारे मिलकर आपस में बैठकर फैसला नहीं करेंगे और इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वाकई कमजोर को कभी भी इंसाफ नहीं इधर मिलेगा। ठीक है, मज़र अब्बास साहब, महमल बड़ी अच्छी सजेशन ले रही हैं, लेकिन मसला ही यही है कि हम जो हमारे फ़ायदे में चीज़ें होती हैं उनको वैसे ही रहने देते हैं, चाहे वो ख़राब ही क्यों ना हो। इस्लाहात सिर्फ हम वहीं जाते हैं जो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा होता। देखिए, वैसे तो इस सिलसिले में आपको अभी मेरा ख्याल है कुछ ही दिनों में एक अच्छी खबर भी मिलेगी। अच्छा। शायद एक कमीशन बनने जा रहा है, उसके लिए कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आपका निज़ाम जो है वो ना क्रिमिनल ख़त्म करता है ना क्राइम ख़त्म करता है। ये निज़ाम क्रिमिनल पैदा करता है और जराइम पैदा करता है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूं, लियारी गैंग वॉर का अगर आप तज्ज़िया करें और आप इन्वेस्टिगेशन करें तो आपको पता चलेगा कि ये चार थानों की पैदावार थी। और यहाँ अगर ड्रग्स है तो उसकी प्रोटेक्शन है, यहाँ अगर आप मर्डर कर लें तो उसकी प्रोटेक्शन है। और ये एक नेक्सस है, और ये नेक्सस शुरू होता है आपका थाने से और ये ख़त्म होता है आपका आपके अदालत तक। और इस बीच में वो सारे लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये भी छोड़ दें, छोटे बड़े की बात नहीं है। अगर छोटे बड़े की बात होती तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मर्डर केस बराह रास्त हाई कोर्ट में नहीं गया था। कभी सुना है आपने पाकिस्तान की तारीख़ में कोई एक मिसाल बताएं कि डायरेक्टली मर्डर केस जो है वो हाई कोर्ट ने सुना हो, यानी सेशन कोर्ट गया ही ना हो वो। तो जहाँ आपको किसी को ख़त्म करना होता है, किसी को सज़ा दिलवानी होती है, तो वो चाहे बड़ा हो या छोटे। तो मुझे याद है एक आदमी 27 साल बाद, वो खबर मैंने दी थी, 27 साल बाद रिलीज़ हुआ। रिलीज़ होने के बाद उसने कहा मैं अब कहाँ जाऊँगा, तो लिहाजा फिर वो जेल में ही रहा। उसने जाने से इनकार कर दिया, उसने कहा मैं जाऊँगा कहाँ। तो ये आपका सिस्टम जो है वो था। और फिर जेल आपके क्रिमिनल डेन्स हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनीब, कानून के तालिब इल्म भी रहे, उनकी ऑब्जर्वेशंस को शामिल करते हैं। मुनीब, आम इस्तिलाह ये है कि भाई जेल कचहरी और कोर्ट कचहरी से तो कानून के उस्ताद हैं मुनीब, आम इस्तिलाह ये है कि कोर्ट कचहरी से अल्लाह पाक बचाए। मतलब लोग जाना ही नहीं चाहते, इंसाफ के लिए लोग बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, पहले तो भट्टी साहब की ज़रा नवाजी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं पूरी उम्र तालिब इल्म ही रहूँ, क्योंकि अगर आप तालिब इल्म रहते हैं तो आप कुछ सीख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये तरक्की ना करना, बाबर साहब ने कहा, भट्टी साहब तो हैं ही सबके उस्ताद सर। देखिए, जो बाबर सत्तार साहब ने बात की है कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं इसके, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर ये बात कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये अदालतों के अंदर भी, ये तो खैर जजमेंट के अंदर लिखी गई या जो हुक्म थे उनका बताया गया, लेकिन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके हवाले से ये एक आर्गूमेंट रहा है कि इसको तब्दील होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। क्योंकि आपके पास ज़ाब्ता फौजदारी देख लें, पीनल कोड देख लें, ये वो कवानीन हैं जो कि बहुत पुराने हैं, मेरे ख्याल में दहाइयों पुराने हैं। और ये इनसे फिर बहुत से मामलात, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वो कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो की गई हैं जो कि अब जो जिसके हक़ में इस्तेमाल होनी चाहिए उसके हक़ में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। लिहाजा ये सिर्फ एक जगह से ठीक नहीं होगा, एग्जेक्टिव का किरदार इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कानून साजी का अमल है
या वो कमेंट आपसे लेना चाहती हूं, अभी जस्टिस यानी पार्लियामान के पास आना है, तो जब तक पहले दो क्विकली बताइएगा, आपने यकीनन ऑब्जर्व किया है जस्टिस खोसा की सुपरविजन में बहुत इस्लाहात भी आई हैं, खासतौर पे मॉडल कोड्स बनाई गई, उससे मुताल्लिक क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं? एक मिसाल मैं भी दूं। बिल्कुल। देखिए, मॉडल कोड्स के हवाले से ये बात दुरुस्त है कि अच्छी जल्दी डिस्पेंसेशन हुई है, कुछ जजमेंट जो अदालती फैसले हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ मसाइल ऐसे हैं जो वकला ने हाईलाइट किए हैं, पॉइंट आउट किए हैं, जो दीवानी मुकदमात होते हैं, सिविल नेचर के मुकदमात होते हैं, उनकी पेंडेंसी ज़्यादा है, उनके अंदर वक्त भी ज़्यादा दरकार होता है। अनफॉर्चुनेटली वो चलते भी बहुत लंबे हैं, लेकिन मॉडल कोर्ट्स के अंदर यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा काम हुआ है। लेकिन जिस तरह सभी ने कहा कि ये सिर्फ अदालत नहीं कर सकती, कुछ कवानीन ही ऐसे हैं कि आप जो मर्जी कर लें। बेशक हम एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, यहाँ जजमेंट लॉ बंद होता है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको दुरुस्त करना सिर्फ अदालत का काम नहीं है। ठीक है, बहुत वक्त हमारे पास कम है, मज़र अब्बास साहब कमेंट। मैं देखिए बिल्कुल एक मिसाल आपको दे दूँ। एक जज का कराची में मर्डर हुआ, कई साल पुरानी बात है। उसकी ज़ाहिर है हाई प्रोफाइल केस था, बिल्कुल कोर्ट से निकल के बंदर रोड के करीब लुंदा बाज़ार के पास उनका मर्डर हुआ। पुलिस ने फौरी तौर पर उन मुल्ज़िमान को पकड़ लिया। ठीक है। उसके बाद रात को उस वक्त के जो DIG थे उनको ये वज़ीर आला का फ़ोन गया, उसने कहा कि यार ऐसा करना कि ये जो मेरे सियासी दो मुखालफिन हैं इनको भी इस केस में डाल लेना। तो उसने कहा कि सर केस ख़राब हो जाएगा। उसने कहा तुझे प्रमोशन से मतलब है कि केस से मतलब है? तो ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। हमें बस वक्त ख़त्म हो गया है। आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।